Good morning, my dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important chapter of class 10 ICSA Physics, chapter number 5. Its name is Refraction Through the Lenses. Okay, children? So, children, before studying about the refraction through lenses, let me tell you one thing. If you have not seen my video, Refraction of Light at the Plane Surface, chapter number 4, kindly go and watch those videos, right? You will get an idea, okay, what do you mean by refraction at all. Okay बच्चों, so आओ बच्चों प्लीज पढ़ते हैं, दैट इज क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो बच्चों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, प्लीज अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाओ। बच्चों एक कहावत है, बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। एक बार पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, तुम्हारा ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त होगा। ठीक है बच्चों, सो तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं बच्चों, क्या आईसीएससी का चैप्टर नंबर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। बच्चों मेरे पास में लिखने का थोड़ा सा जगह की कमी है, राइट, इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, लेकिन तुम प्लीज शॉर्ट फॉर्म में मत लिखो, तुम पूरा लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। ओके, सो बच्चों आओ पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय अ लेंस? ठीक है बच्चों, लेंस क्या होता है ना बच्चों? देखो क्या है लेंस। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, a lens is a transparent refracting medium bounded by either two spherical surface or one spherical surface and other plane surface. ओके बच्चों, तो लेंस जो है बच्चों, या तो एक सरफेस और ये दूसरा सरफेस, इसके दो सरफेस होते हैं। ठीक है बच्चों, राइट, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। ठीक है, तो या तो दोनों होंगे कर्व, आई मीन टू से कर्व होंगे, और एक या तो कर्व होगा, एक तरफ कर्व होगा, दूसरे तरफ में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बच्चों एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्या कि अ प्लेन सरफेस कैन बी ट्रीटेड एज अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं बच्चों डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंसेस। ओके, तो जब बच्चों हम बोलते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंसेस, ओके, सो पहला हो गया बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स, इसको अदरवाइज कहते हैं कन्वर्जिंग। ठीक है, दूसरा क्या हो बच्चों, कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको अदरवाइज क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। ठीक है बच्चों, राइट, प्लीज मेरी हैंडराइटिंग में मत जाओ बच्चों, राइट, है ना। पहला हुआ कॉन्वेक्स लेंस, या उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग, दूसरा है कॉनकेव लेंस, या उसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग। ठीक है, तो आओ पहले पढ़ते हैं बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, या कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, सो पहला है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, है ना, ये यहां हम पढ़ने वाले हैं स्पेरिकल लेंस। ठीक है, तो ये स्पेरिकल लेंस आ किससे रहा है, स्पीयर से आ रहा है ना। उसमें क्या क्या टेक्निकल टर्म्स एसोसिएटेड है, इसकी चर्चा हम जब लेंस के इंडिविजुअल चीजों के बारे में करेंगे उसके बाद वहां हम बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों ये तीन तरह का होता है ना। पहले तो है कॉन्वेक्स, कहते हैं किसको है बच्चों, ये है इसका मिडिल पोर्शन, ये हुआ इसका पेरीफेरी। ठीक है, तो जो लेंस मिडिल में बच्चों, मिडिल में क्या होता है, थिक होता है। क्या होता है बच्चों, थिक, है ना, और पेरीफेरी में क्या होता है, थिन होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन वाइज हो गया। ठीक है बच्चों, राइट, सो इसके दोनों तरफ में रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, राइट, और दोनों कर्व है, राइट बच्चों। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, इसको बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, इसका मिडिल पोर्शन क्या होगा, दैट इज थिकर देन इट्स पेरीफेरी। हाँ, पेरीफेरी क्या होगा, थिनर, तो ये दोनों क्या हो गया बच्चों, पेरीफेरी, ये क्या होगा, मिडिल पोर्शन क्या हो गया, थिक हो गया, राइट। तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम बोलेंगे क्या, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, राइट। अब हमने क्या किया बच्चों कि एक तरफ प्लेन कर दिया। ठीक है, मान लो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ स्केल रखा, इसको आधा से अलग कर दिया। ठीक है बच्चों, तो जब मैंने इसको आधा से अलग कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, बोलो हाँ यानी। तो इस तरफ तो रिफ्रैक्टिंग, ये भी रिफ्रैक्टिंग है, लेकिन इस तरफ कर्व सरफेस है, वेयर्स इस तरफ में क्या है बच्चों, प्लेन सरफेस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, तो ये बाई कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि इसके दोनों तरफ में क्या है बच्चों, दैट इज कर्व सरफेस है। हाँ, ये प्लानो क्यों है, क्योंकि इसके एक तरफ में प्लेन है और दूसरे तरफ में क्या है, क्या, कर्व सरफेस है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ बच्चों बात करते हैं, है ना, हम थोड़ा सा इसमें ऐड करें, क्या, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, राइट। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये लेंस क्या है, दैट इज ये लेंस है कॉन्वेक्स। हमने क्या किया, थोड़ा सा कॉनकेव पोर्शन ऐड कर दिया, तो बन जाएगा कॉनकेवो, हाँ, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। हाँ, हम कॉनकेव के प्रॉपर्टी को इस तरह से मिलाएंगे कि मिडिल में क्या होगा बच्चों, दैट इज
थिक ही रहेगा, है ना। तो फिर ये थिक है, ये भी थिक है एज कम्पेयर टू पेरीफेरी, तो ये भाई साहब भी क्या होंगे, थिक ही होंगे एज कम्पेयर टू इट्स पेरीफेरी। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तुम्हें ये तीनों समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो पहला क्या है बच्चों, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, तीसरा है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों क्या है, दैट इज कन्वर्जिंग इन नेचर, ठीक है बच्चों। मैं बताऊंगा बच्चों कैसे कन्वर्ज करते हैं, लाइट को क्या करेंगे, कन्वर्ज कर देंगे। समझ में आया बच्चों, राइट, ठीक है। अब आ जाओ पढ़ते हैं कौन केव लेंस, ठीक है। दूसरा है बच्चों कंस्ट्रक्शन वाइज क्या हो जाएगा, दैट इज कौन केव लेंस, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो जिसके बच्चों ये जो कॉनकेव लेंस है ये ठीक उल्टा है किसके, कॉन्वेक्स लेंस का, है ना। कॉन्वेक्स क्या था बच्चों, कॉन्वेक्स मिडिल में थिकर था, पेरीफेरी में थिनर था, ये जस्ट उल्टा, ये मिडिल में थिन हो जाएगा, पेरीफेरी में थिक हो जाएगा, है ना। आओ करके देखते हैं बच्चों, देखो तो ये रहा कौन केव लेंस, देखो बच्चों, तो ये है मिडिल, मिडिल में क्या है, थिन है, और ये दोनों क्या है, इसका पेरीफेरी है, तो पेरीफेरी में क्या है, ये दोनों ठीक है एज कॉम्पेयर टू थिन, ठीक है बच्चों। तो इसके इस ये वाले सरफेस देखो, ये वाले सरफेस देखो ना, दोनों सरफेस क्या है बच्चों, दैट इज कर्व है ना। तो ये क्या, वहां पर क्या था बच्चों, बाई कॉन्वेक्स था, यहाँ क्या होगा, बाई कॉनकेव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बीच में यूं स्केल रख दिया, ठीक है बच्चों, क्या रख दिया बीच में मैंने स्केल रख करके एक तरफ इसको क्या करने की कोशिश करी बच्चों, मैंने प्लेन करने की कोशिश करी, ठीक है। तो मैंने जब उसको प्लेन करने की कोशिश करी तो देखो बच्चों, एक तरफ क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये क्या होगा, दैट इज प्लानो कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं बोलो, राइट, हाँ या नहीं। अच्छा, अब देखो, अब मैंने क्या किया, ये है भाई साहब है कॉनकेव, अब मैंने थोड़ा सा प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स का इसमें ऐड किया, मैंने इस तरीके से ऐड करा कि मिडिल पोर्शन जो है वो क्या रहेगा, दैट इज थिन ही रहेगा, थिक नहीं होने देंगे, राइट, ठीक है। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा पोर्शन ऐड कर दिया किसका, दैट इज कॉन्वेक्स का। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा है क्या, कॉनकेव है, हमने थोड़ा प्रॉपर्टी ऐड किया, तो क्या हो गया, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। समझ में आया बच्चों, राइट। वहां पर क्या था, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ भी ये तीन टाइप का लेंस होता है, ठीक है। तो जैसा हमने कहा कि लेंस के दोनों तरफ में या तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, या तो एक तरफ में कर्व, और एक तरफ में क्या रहे, प्लेन रहे। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्या है बच्चों, कि देखो यहाँ पर हमने कॉन्वेक्सो कॉनकेव मतलब है लेंस है कॉनकेव, राइट, मैंने थोड़ा सा कॉन्वेक्स का प्रॉपर्टीज में ऐड कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि हमने ऐड ऐसे तरीके से किया है कि इसका जो मिडिल पोर्शन वो थिन ही रहेगा, अगर इसका मिडिल पोर्शन थिक हो गया बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये लेंस का प्रॉपर्टी बदल जाएगा, ठीक है, ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, राइट बच्चों। समझ में आया बच्चों। तो ये था क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तीन तरह के कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया बच्चों, राइट, हाँ यानी। तो अगर मैं तुमको बोलूं बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज करूं, ठीक है, तो कॉनकेव की तरह, व्हाट इज कॉन्वेक्स, जिसका मिडिल पोर्शन थिक, पेरीफेरी थिन, दैट इज कॉन्वेक्स। इसको अदरवाइज क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। समझ में आया। ठीक, कितने प्रकार का होता है बच्चों, 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है, पहला होता है बाई कॉन्वेक्स, जिसके दोनों तरफ में कर्व सरफेस है। दूसरा क्या है, प्लानो कन्वेक्स, जिसके एक तरफ में प्लेन और दूसरी तरफ में क्या है बच्चों, दैट इज कर्व सरफेस है। एक क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मतलब हमने क्या किया कि कॉनकेव का थोड़ा सा पोर्शन डाल दिया, कॉन्वेक्स लेंस में तो लेंस कॉन्वेक्स ही है ना, मिडिल पोर्शन उसका थिक ही रहेगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब आप बात करते हैं कॉनकेव का, ठीक है। तो कॉनकेव भी जिसका मिडिल क्या होता है, जस्ट उल्टा होगा कॉन्वेक्स का, मिडिल क्या होगा बच्चों, थिन हो जाएगा, पेरीफेरी क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, जैसा कि 3 टाइप का होता है, हम लोगों ने डिस्कस करा, ठीक है। तो एक चीज बच्चों क्या है, देखो पहला क्या था बच्चों, पहला था कॉनकेवो कॉन्वेक्स, दूसरा क्या हुआ, आई मीन टू से जो हमने एडिशन किया एक दूसरे के प्रॉपर्टी में, ठीक है, आई मीन टू से कॉन्वेक्स में थोड़ा सा कॉनकेव ऐड किया, और ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है बच्चों। तो ये है लेंस कॉन्वेक्स ही, मतलब इसका मिडिल क्या होगा, अगर मैं बोलूं इसका मिडिल क्या होगा बच्चों, थिक ही रहने वाला है, थिकर, राइट। इसका मिडिल क्या होगा बच्चों, थिनर होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं है, राइट। अब ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होगा बच्चों, राइट। और ये है कॉनकेव लेंस, तो ये होगा डाइवर्जिंग नेचर का। समझ में आया बच्चों, राइट। और इन दोनों के बच्चों, इन दोनों के एक तरफ में कॉनकेव, दूसरा आई मीन टू से एक तरफ
जो जो सरफेस है बच्चों, जो लेंस का, मान लो कि जो मैंने कहा ये वाला पहला वाला, हाँ ठीक, राइट बच्चों, ये मैंने कहा ठीक है, ये थिन ही रहने वाला है, ठीक है। तो एक तरफ आ जाएगा क्या बच्चों, दैट इज कॉनकेव सरफेस, दूसरी तरफ आ जाएगा कॉन्वेक्स। दोनों के एक तरफ जो है वो कॉनकेव है, दूसरे तरफ कॉन्वेक्स है। लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो मिडिल है वो थिक है, कन्वर्जिंग नेचर का है। कॉन्वेक्सो कॉनकेव का मिडिल थिन है और ये डाइवर्जिंग नेचर का है। समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये सब नोट्स तुम लिख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है बोर्ड परीक्षा एग्जाम के आगे के टाइम में, ठीक है बच्चों। अब आओ बच्चों पढ़ते हैं एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म, ठीक है बच्चों। सो एक्शन ऑफ अ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म, ठीक है मेरे बच्चों। तो हमने क्या करा कि प्रिज्म से लेंस बनाया सॉरी बच्चों, हमने क्या करा, प्रिज्म से लेंस बनाया, ठीक है। तो कैसे लेंस बनाया बच्चों, ध्यान देके सुनो। देखो, तो हमने पहले ये एक लेंस ले लिया, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लिया, ठीक है बच्चों। एक लगा दिया यहाँ पर क्या बच्चों, एक स्क्वायर प्रिज्म लगा दिया, ठीक है। एक और ट्रायंगुलर प्रिज्म लगा दिया बच्चों। मैंने ये गैप इसीलिए दिया है ताकि तुम्हें दिखा सकूं, है ना, कि ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर, और ये क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है। मैंने तीनों को क्या किया है, ऐड कर दिया। तो बताओ ये कुछ कुछ कैसा दिख रहा है बच्चों, कैसा दिख रहा है, दैट इज कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिख रहा है, ठीक है बच्चों, राइट। अगर मैंने मान लो एक और ऐसे लिया, ठीक है, ऐसा प्रिज्म लिया एक, ठीक है, राइट, समझ में आया बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। तो ये कैसा बन गया बच्चों, दैट इज कॉनकेव लेंस बन गया, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों। तो ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स बना, ये कैसे बन गया बच्चों, दैट इज प्रिज्म से हमने बना दिया, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होता है या नहीं होता है। अगर ये कन्वर्जिंग हो गया तो हमने कहा कि भाई ये कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ये डाइवर्जिंग हुआ तो हमने कहा ये डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉनकेव लेंस है। समझ में आया बच्चों। तो आओ पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जिंग एक्शन, है ना, ये सवाल आ सकता है बच्चों, क्या है, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ क्या बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो लिखो बच्चों, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखते हैं भाई साहब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है या नहीं होता है। मेरी बात समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो मान लो मैंने वही प्रिज्म वाला बात लिया, ठीक है। तो देखो ये प्रिज्म लिया मैंने ऐसे यूं, अब इसको जोड़ दिया बच्चों, ठीक है। पहले बार थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गैप दिखाया था तुम्हें बताने के लिए कि देखो हमने कैसे जोड़ा है, ठीक है। अब ये जुड़ गया, ठीक है बच्चों, राइट। तो हमने यहाँ पर एक जस्ट लाइन खींच दिया। ये लाइन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, सिंपली एक रेज ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आया, ठीक है। तो प्रिज्म के इस वाले सरफेस में स्ट्राइक किया बच्चों। हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ रखा है, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे। ये है एयर, ये है ग्लास, ये है एयर। तो जब रेज ऑफ लाइट ग्लास एयर से ग्लास में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। याद है मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही क्या होता है, दैट इज ऑब्स्टेकल होता है, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। जब ऑब्स्टेकल बढ़ जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा तो बेंडिंग कहाँ होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ दूसरा एक बनाएंगे, क्या, नॉर्मल। अब ध्यान देके देखो बच्चों, ये ग्लास से एयर गया, तो जब ग्लास से एयर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, जब ग्लास से एयर जाएगा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा, राइट, स्पीड बढ़ जाएगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। समझ में आया बच्चों। तो अगर मान लो कि ये बेंडिंग बिल्कुल ना हो, लाइट सीधा निकल जाएगा ऐसे, तो टुवार्ड्स कहाँ होगा बच्चों, टुवार्ड्स होगा उधर ऊपर में, अवे कहाँ होगा, नीचे में होगा। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा बेंड होकर के यहाँ आ जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ यार। ठीक जैसे मैंने यहाँ करा, ठीक वैसे मैं इस सरफेस पे ले सकता हूँ एक और रेज ऑफ लाइट। समझ में आया कि नहीं आया, राइट। एक जगह हमने समझ गए बच्चों, राइट। इसको हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बिल्कुल ऐसा ही होगा बच्चों जैसा हमने किया यहाँ पर, ठीक है, राइट। समझ में आया कि नहीं, बताओ बच्चों, हाँ यानी, ठीक है। तो देखो ये कॉन्वेक्स क्या किया, लाइट को कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। कन्वर्ज करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाइट को मिला दिया, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसकी चर्चा भी हम बस थोड़ी देर में ही करने वाले हैं, राइट बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या किया, कन्वर्ज कर दिया, है ना। तो अगर सवाल आया कि प्लीज दो प्रूव द कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम, सो यू विल डू इन दिस मैनर, ओके। नाउ सिमिलरली, ओके, क्या चीज चिल्ड्रन, डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ क्या, कॉनकेव लेंस। तो लिखो बच्चों, ये हो जाएगा डाइवर्जिंग, ओके, क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों। तो ये डाइवर्जिंग होता है। आओ इसकी चर्चा करते हैं बच्चों, देखो ध्यान देकर सुनो, ठीक है।
राइट, मैंने ऐसे प्रिज्म बनाया, ठीक है, लेंस से, ये सॉरी प्रिज्म से लेंस, सॉरी प्रिज्म से मैंने लेंस बनाया, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे बच्चों, है ना, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा बच्चों, क्या एक रेज ऑफ लाइट यूं आया पैरेलल, तो हमने यूं बनाया, क्या बच्चों, क्या बनाया हमने, ये नॉर्मल बनाया बच्चों। तो नॉर्मल बनाना आना चाहिए, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर है बच्चों, राइट, हमें पता होना चाहिए कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये है एयर, ये है ग्लास, ये है एयर, तो सेम सवाल, एयर से ग्लास गया, क्या होगा, रिफ्रैक्टिव बढ़ जाएगा, स्पीड घट जाएगा, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लाइट, अगर बेंडिंग ना हो तो लाइट सीधा निकल जाता है, लेकिन टुवर्ड्स तो क्या होगा, राइट, थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा, बेंड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोला बताओ हाँ या नहीं, राइट। अब यहाँ आ गया बच्चों, अब देखो यहाँ से कहाँ जाएगा, फिर ध्यान दो बच्चों, ये एयर से ग्लास जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों एयर, सॉरी ग्लास से एयर जाएगा, माय मिस्टेक, ग्लास से कहाँ जाएगा, एयर जाएगा। तो जब ग्लास से एयर जा रहा है, व्हाट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, घट जाएगा, ये स्पीड बढ़ जाएगा, बेंडिंग क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे यूं नॉर्मल बना दिया, ठीक है। तो देखो, अगर ये लाइट सीधा, अगर बेंड नहीं तो नहीं होता तो क्या होता, सीधा निकल जाता, हाँ यानी, लेकिन बेंड हो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल से ऊपर जाएगा, दूर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ये लाइट क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ बच्चों, क्या हो गया, दैट इज डाइवर्ज हो गया, ठीक। उसी प्रकार हम यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, बोलो हाँ या ना बच्चों। एक और रेज ले जाएंगे, राइट बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो ये दोनों रेज जो पैरेलल थी, इनको इसने क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, है ना। किसने डाइवर्ज किया, कॉनकेव लेंस ने डाइवर्ज किया। क्यों डाइवर्ज किया, तो इसका नेचर है, क्या चीज का नेचर है, डाइवर्ज करना। किसको डाइवर्ज करना, रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करना। समझ में आया बच्चों। तो एक बात तुम्हें याद रखना पड़ेगा बच्चों, कि जो रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है, राइट, देखो ये मान लो मैंने कहा, है ना, देखो ये दो पेन है, ये आपस में डाइवर्ज है, बोलो हाँ कहीं। तो ये ब्लैक और ये ब्लू कभी मिलेंगे क्या, कहीं मिलेंगे बच्चों, कभी नहीं मिलेगा, हाँ। लेकिन अगर इसको हम एक्सटेंड करें बैकवर्ड तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो मिलेंगे। तो एवरी डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट इज कन्वर्जिंग इफ वी एक्सटेंड देम बैकवर्ड। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, से यस और नो ऑल ऑफ यू, बोलो हाँ यार, लिख के बोलो कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हो गया डाइवर्जिंग एक्शन, ठीक है। तो इसके डायग्राम बनाओ बच्चों। आओ बच्चों पढ़ते हैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लेंस के बारे में क्या क्या चीजें हमें जाननी जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखे हैं बच्चों, टेक्निकल टर्म रिलेटेड विथ लेंस, ठीक है बच्चों। आओ पढ़ते हैं, टेक्निकल टर्म रिलेटेड विथ लेंस, राइट बच्चों, समझ में आया, ठीक है। आओ पढ़ते हैं क्या है। तो क्या कहा मैंने बच्चों, हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा क्या, स्पेरिकल लेंसेस, ठीक है। तो या तो दोनों तरफ में स्पीयर, आई मीन कर्व सरफेस होगा, या एक तरफ में कर्व, दूसरे तरफ में क्या होगा बच्चों, दैट इज क्या, हाँ प्लेन होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने क्या करा, हमने कैसे बनाया कॉन्वेक्स लेंस, दो स्पीयर्स है, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये एक स्पीयर है, बोलो हाँ यानी, ये दूसरा स्पीयर है, ठीक है। इस स्पीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर क्या है, C1 है, इसका सेंटर क्या है, C2 है ना। ये हुआ उसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अच्छा, यहां से हम ज्वाइन कर दे तो ये हो जाएगा R1, ये हो यहां से ज्वाइन कर दे हो जाएगा R2। या स्पीयर का रेडियस सेंटर है, कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर, राइट, हाँ या नहीं, ठीक है। इसको तुम यहाँ पर ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसा निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्वाइन मैंने सिर्फ सेंटर से को कर दिया, इसको, ये हुआ ओरिजिन, जो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसका, ठीक है। तो बताओ बच्चों, ये जो आई मीन लेंस बना, ये लेंस बताओ कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं है, बताओ हाँ या नहीं, बताओ एग्जैक्टली। इसका मिडिल क्या है, ठीक है, पेरीफेरी क्या है इसका, थिन है। समझ में आया बच्चों। अब देखो क्या है, कॉनकेव की बात करता हूं, ठीक है बच्चों, राइट। किसकी बात करेंगे बच्चों, कॉनकेव की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है, राइट, और यूं यहां से जोड़ दो, ठीक है बच्चों। अब इस चीज को यहां बना दो स्पीयर, ठीक है बच्चों। तो इसका सेंटर क्या हुआ, C1, इसका सेंटर क्या हुआ, C2, इसको यहां ज्वाइन करूंगा क्या होगा, R1, इसको यहां ज्वाइन करूंगा क्या होगा, R2, और ये होगा, ये देखो, ये जो हमें मिला बच्चों, क्या मिला, क्या मिला, ये लेंस मिला। इसका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, दैट इज कॉनकेव जैसा है, ठीक है। इसके जो मिडिल है वो क्या है, थिन है, पेरीफेरी क्या है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इसको ऐसे जस्ट एक्सटेंड कर दो। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये जो लेंस हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स, और ये जो हमें मिला क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। समझ में आया बच्चों। तो सबसे पहले बात, जानने वाली चीजें क्या है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। सबसे पहली बात हम क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहला पॉइंट, लिखो बच्चों, सेंटर ऑफ
कर्वेचर, ठीक है, राइट। देखो बड़ा ही आसान है सब चीजें, ठीक है बच्चों। तो मैं कहने का मतलब ये बच्चों कि जो लेंस हमारा बना, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, है ना, वो बन कहां से रहा है, स्पीयर से बन रहा है, ठीक है, राइट। तो क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज द सेंटर ऑफ दैट स्पीयर whose this lens is a part। समझ में आया बच्चों। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब उस स्पीयर का सेंटर है जिससे हमने मिरर को बना रखा है। समझ में आया या नहीं बताओ बच्चों, हाँ या नहीं। मतलब ये जो लेंस बना है, सॉरी बच्चों मैंने मिरर कह दिया, लेंस कहना था मुझे, ठीक है। ये जो लेंस बना है, ठीक है, ये लेंस उस स्पीयर से बना है, उसका सेंटर को हम क्या कहेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस कहेंगे। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो देखो अगर मान लो मैंने यहाँ P नाम दे दिया तो यहाँ क्या हो गया, PC1 एंड PC2 आर नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ मान लो मैंने दे दिया P1, ये नाम दिया मैंने P2, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, PC1 एंड PC2 आर द रेडियस, सॉरी बच्चों ये PC1 PC2 हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो C यहाँ पर क्या होगा बच्चों, C1 C2, सॉरी C1 C2 क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या हो गया, C1 C2 क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आओ चर्चा करते हैं बच्चों सेकंड चीज की, क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्लीज डोंट राइट शॉर्ट फॉर्म बच्चों, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों सेम डेफिनेशन है, क्या सेम डेफिनेशन बच्चों, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज द रेडियस ऑफ दैट स्पीयर हुज मिरर इज अ पार्ट। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर PC1 PC2 क्या हो जाएगा बच्चों, R1 R2, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों कि दोनों स्पीयर का रेडियस सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है, राइट, ठीक है। तो बच्चों PC1 PC2 यहाँ क्या हो गया, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, PC1 PC2 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, ठीक है, राइट बच्चों। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला, दूसरा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा बच्चों क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों याद रखना, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर, है ना बच्चों। तो क्या है ऑप्टिकल सेंटर बच्चों, देखो जो हमारा लेंस मिला, जैसे कि मान लो ये हमारा कौन सा लेंस मिला बच्चों, है ना, ये क्या है, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, किसका, ये कॉन्वेक्स लेंस का, उसे क्या कहेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक उसी प्रकार यहां हमें मिल गया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल व्हाट सेंटर ऑफ द लेंस, इज दैट क्लियर। सो दिस इज व्हाट द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बोलेंगे नेक्स्ट जो है क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, तो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों, द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर। हालांकि तुम जब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ोगे तो जो ऑप्टिकल सेंटर उसके ऊपर ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो जब तुमने C1 C2 को ज्वाइन कर दिया तो जो लाइन आएगा बच्चों, उस लाइन को हम क्या कहेंगे बच्चों, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोगों ने पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या पढ़ा, देन क्या प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा, फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने बच्चों, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर पढ़ा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ, ठीक है। तो ये चारों चीज के बाद आएगा पांचवा चीज, क्या बच्चों, दैट इज, हालांकि बच्चों जब हम रेस ऑफ जब हम ड्रॉ करेंगे, क्या बच्चों, जब हम ड्रॉ करेंगे इमेज डायग्राम, उस समय हम बताएंगे कि जब रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो क्या होता है। लेकिन फिर भी बच्चों तुम यहाँ से जान लो, ठीक है। जैसे मान लो ये रहा क्या बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस रहा, ठीक है, ये हुआ उसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो बच्चों अगर रेज ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो इट पासेस अनडेविएटेड। हालांकि हम ये दोबारा लेंस के में इमेज फॉर्मेशन में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये कौन सा लेंस है बच्चों, कॉनकेव है, ठीक है। यहाँ से अगर रेज ऑफ लाइट जाता है बच्चों, इट डज नॉट मैटर, है ना, कैसे गया, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो इट पासेस अनडेविएटेड। तो ये दो चीज तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। क्या कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, इट पासेस व्हाट, अनडेविएटेड, ठीक है बच्चों, राइट। अब आ जाओ बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि ऑप्टिकल सेंटर तो हम बात कर चुके हैं। अब आ जाओ बात करते हैं बच्चों, क्या, दैट इज फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड सेकंड फोकल पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, फोकस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद करो बच्चों, मिरर के कितने फोकस हुआ करते थे बच्चों, ये ठीक मिरर का उल्टा है बच्चों, है ना। व्हाट आई मीन टू से, देखो अगर हम बोलेंगे तो ये कौन सा मिरर था बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको तुमको मिरर बनाता हूँ, ठीक है। जिसके आउटर में क्या था, सिल्वरिंग था, और ये अंदर में क्या था, पॉलिशिंग था, ठीक है बच्चों। तो ये भी कहाँ से बना हुआ था, अगर मैं बोलूँ मिरर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं बच्चों। मिरर के बारे में हमने इसको तोड़ दिया है ऐसे, समझ में आया कि नहीं बच्चों। इसके बाहर में
क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया, इसके अंदर में सिल्वर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसके इस तरफ में सेंटर रहेगा, इसके इस तरफ में रहेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉनकेव। ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या करेगा, रियल इमेज बनाएगा। ये क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। समझ में आया ना बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, हालांकि कॉनकेव का एक क्या केस है जहां पे ये बनाते हैं क्या वर्चुअल इमेज, लेकिन इनका नेचर नहीं है बनाना। ठीक है, राइट, समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो इसके एक ही फोकस होते हैं बच्चों, किसके, एक ही, किसके, मिरर के। ठीक है, लेकिन लेंस के दो फोकस होते हैं। कैसे बच्चों, आप बताता हूं तुमको। ठीक है, आप बताता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तुमको जानना। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है बच्चों, ध्यान देके देखो, है ना। देखो, तो ये रहा, मैंने एक लेंस ड्रॉ किया। कौन सा लेंस ड्रॉ किया बच्चों मैंने, कौन सा लेंस है ये, वेरी गुड, कौन सा है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसका नेचर कैसा है बच्चों, कन्वर्जिंग नेचर का है। समझ में आया ना बच्चों। ठीक है, दोनों तरफ में क्या है बच्चों, इसके कर्व सरफेस है। हालांकि अगर बीच में अगर इसको दो टुकड़े कर दूं, प्लेन कर दूं, तो क्या बन जाएगा, प्लानो कॉन्वेक्स, जिसकी चर्चा हम वीडियो के स्टार्टिंग में कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान देकर देखो। तो बच्चों कौन सा लेंस है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर। ये कौन सा पॉइंट है, मैंने कहा ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं है, दीज आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। समझ में आया बच्चों, राइट। अच्छा, ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाँ ध्यान देकर सुनो। क्या होगा बच्चों, कि मैंने कहा कि इसके दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो फोकस बच्चों किसे कहते हैं, फर्स्ट फोकस, किसे कहते हैं, सेकंड फोकस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या है, मान लो ये पॉइंट है F1। ठीक है, ये क्या है, F1 है। तो यहां से रेज ऑफ लाइट अगर निकलता है, इसको मैं यहां से बीच से ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, यहां से रेज ऑफ लाइट यू निकला। ठीक है बच्चों, राइट राइट, यहां से यू निकला। ठीक है, तो जब एक पॉइंट से दो रेज ऑफ लाइट निकलते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन they pass through the so after refraction they parallel to the principal axis। तो उस फोकस को क्या कहेंगे बच्चों, दैट इज फर्स्ट फोकस कहेंगे, या फर्स्ट फोकल पॉइंट कहेंगे। समझ में आया बच्चों, मैं रिपीट करता हूं, क्या रिपीट करता हूं बच्चों, देखो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। समझ में आया कि नहीं है, ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अरे यार हाँ या नहीं बताओ मुझे, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब क्या किया हमने कि एक पॉइंट लिया जहां से हमने दो रेज ऑफ लाइट निकाले। दो रेज ऑफ लाइट ही निकलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हालांकि मिनिमम कितना चाहिए, दो चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां से दो रेज ऑफ लाइट हम निकाल दिए। जब ये निकला, लेंस से टकराया, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद अगर ये दोनों क्या चल जाएगा, पैरेलल होके चल जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फोकस कहेंगे। समझ में आया बच्चों, तो फर्स्ट फोकस से लाइट निकल रहा है और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होकर चल जा रहा है। समझ में आया बच्चों, रिफ्रैक्शन के बाद में। तो ये था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, है ना। आ जाओ चर्चा करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है बच्चों, कॉनकेव लेंस के लिए तो ध्यान दो बच्चों, ये कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है बच्चों, ये है कॉनकेव। ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, राइट। ये पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारे हो जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन बात करते हैं पहले फोकस की। ठीक है बच्चों, है ना। तो फोकस क्या है बच्चों, देखो फोकस मैंने क्या कहा तुम्हें, पहले वाले केस में क्या कहा बच्चों, पहले वाले केस में कहा कॉन्वेक्स के लिए एक पॉइंट से रेज ऑफ लाइट निकला। मान लो कि बच्चों ये दो रेज ऑफ लाइट यहां निकल रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट से निकल रहे हैं। तो जब ये पॉइंट से निकल रहे हैं और यहां मान लो हमने एक लेंस यू लेंस ले रखा है। ठीक है बच्चों, तो जब लेंस ले रखा है, यहां से ये लाइट निकला, लेंस को टकराया, यहां से ये लाइट निकला, लेंस को टकराया, यूं टकराया। बोलो हाँ या ना बच्चों। जब लेंस को टकराने के बाद यही दोनों लाइट रेज ऑफ लाइट क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन सफर करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि ये तो कन्वर्जिंग नेचर का था। ठीक है, लेकिन कॉनकेव क्या है, दैट इज डाइवर्जिंग इन नेचर है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, कॉनकेव क्या, डाइवर्जिंग है। मतलब अगर मैं एक पॉइंट से सीधा एक थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा बनाता हूं बच्चों, थोड़ा सा, है ना, ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ हम देख सकें डायग्राम को। ठीक है, राइट, हाँ ठीक है। ये लाइन क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं एक रेज ऑफ लाइट को, देखो ये रहा मान लो फोकस है। ठीक है, यूं ऐसे ऐसे ड्रॉ करूं। ठीक है, इसको एक्सटेंड करूं तो कहां मीट करना चाहिए बच्चों, फोकस में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक रेज ऑफ लाइट यहां आया, इसको ऐसे एक्सटेंड करूं तो कहां मिलना चाहिए बच्चों, फोकस में मिलना चाहिए। समझ में आया कि तुझे, हाँ ठीक है। तो बच्चों वहां पर क्या था, वहां पर था कॉन्वेक्स में कि फोकस से रेज ऑफ लाइट निकल रहा था और रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जा रहा था। यहां पर क्या है कि फोकस पे रेज अगर मैं एक्सटेंड करूं तो फोकस पे क्या होगा, वो अपीयर टू मीट करेगा। अर्थात अगर मान लो मैंने यहीं से कह दिया, यहां से दो रेज ऑफ लाइट निकाल दिए,
ठीक है बच्चों, तो ये वास्तविकता में यहां से निकला नहीं है, रेज ऑफ लाइट यहां से आ रहा है, यहां तक पहुंचा है, समझ में आया बच्चों। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो यहां मीट करेगा, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तुम्हें समझ में आया बच्चों, आया। देखो रेज ऑफ लाइट कैसे आ रहे हैं, है ना, रेज ऑफ लाइट इस तरीके से, देखो यहाँ आया ऐसे, यहाँ आया ऐसे, ठीक है, तो ये तो कौन सा नेचर का लेंस है बच्चों, ये कौन सा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, कौन सा नेचर का है, तो ये भाई साहब तो है डाइवर्जिंग नेचर के। तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट यूं आया तो ये इसको डाइवर्ज करके क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे, ठीक है, तो मिला कहाँ, अगर उन दोनों रेज को मैं अपीयर टू मीट करवाऊं तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, फर्स्ट फोकल पॉइंट नाम है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ध्यान रखो कॉन्वेक्स के लिए फर्स्ट इधर होता है, यहां नाम दे दो F1, ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए फर्स्ट इधर होता है, कॉनकेव के लिए फर्स्ट उस तरफ होता है। तो मैं समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। मैं दोबारा बताता हूं बच्चों, फोकल पॉइंट क्या है, 1 या फर्स्ट फोकल पॉइंट, ठीक है। अगर मैंने कॉन्वेक्स लेंस से रखा है तो एक पॉइंट से दो रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, ठीक है, वास्तविकता में निकलेंगे, इन रियलिटी में निकलेंगे, ठीक है, वो कहां टकराएंगी ना, क्या माने रिफ्रैक्टिंग सरफेस में टकराएंगे, ठीक है, किसके 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 सरफेस में टकराएंगे, दैट इज लेंस के सरफेस में टकराएंगे। जब लेंस के सरफेस में टकराएंगे तो ऑब्वियसली दे विल सफर रिफ्रैक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे वेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, right? So these lights are coming actually and they are going parallel to the principal axis after the refraction. But if we talk about the concave, right? So in concave, you see the rays of light coming in this manner, right? So since this is diverging in nature, so these two rays will diverge and they will coming parallel to the principal axis. Is that clear, children? Right? But what happens here? If you go on extend these lines, okay, so they will meet at a particular point called as focus 1 या first focal point. Is that clear? Hope this is clear to all of you children. समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो इसको अपने डायग्राम ड्रॉ करो बच्चों, बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस, एक बार समझो, सही तरीके से समझो, तो वही चीज तुमको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ बच्चों, बात करते हैं किसका, ठीक है, सेकंड फोकल पॉइंट का, ठीक है, किसका बच्चों, सेकंड फोकल पॉइंट। तो पहले बात करते हैं हम कॉन्वेक्स का। तो बच्चों ये कौन सा लेंस है, मेरे साथ बोलो, ये कौन सा लेंस है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है बच्चों, ये से बोलने से क्या हो जाएगा, हमें याद रह जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये लाइन क्या है बच्चों, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या हमने ड्रॉ किया, फर्स्ट फोकस ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्योंकि हम फर्स्ट फोकस पढ़ चुके हैं कॉन्वेक्स का, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये सीधा लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर रेज ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल, पहले एक पॉइंट से निकल रही थी, अब आ रही है पैरेलल, ठीक है बच्चों। तो मान लो कि एक रेज ऑफ लाइट आई यूं पैरेलल, और हम ये करके देख चुके हैं, राइट बच्चों, कन्वर्जिंग एक्स, अरे यार हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो आफ्टर क्या होगा, जब वो दोनों रिफ्रैक्शन सफर करेंगे तो दे विल पास थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड सेकंड फोकस। समझ में आया बच्चों, तो ये तो हमने पढ़ा ना, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे या पास करेंगे उस पॉइंट को क्या हम कहेंगे बच्चों, सेकंड फोकस कहेंगे। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? पहले वाले केस में क्या था, फोकस से लाइट निकल रहा था, रिफ्रैक्शन के बाद में पैरेलल हो रहा था। यहां क्या होगा बच्चों, पैरेलल हो रहा, मतलब पैरेलल लाइन आके स्ट्राइक कर रहा है किसको, लेंस को, और रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिल रहा है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, सेकंड फोकस या सेकंड फोकल पॉइंट। तो मैं समझ में आया या नहीं आया बच्चों? तो बच्चों ये ऑप्टिकल सेंटर है, सो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, फोकल लेंथ कहते हैं, राइट बच्चों। तो ये क्या हो गया, फोकल लेंथ 2। और एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या बच्चों, दैट इज F1 इज इक्वल टू F2, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो यहां से F2 की दूरी जितनी होगी यहां से F1 की दूरी उतनी ही होगी। तुम्हें समझ में आया बच्चों, दैट इज द सेकंड फोकस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब आओ चर्चा करते हैं बच्चों सेकंड फोकस फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो। तो ये रहा बच्चों कौन सा लेंस, मेरे साथ बोलो, कॉनकेव, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, और हमने तो F1 ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या कहा मैंने कि रेज ऑफ लाइट आएंगी पैरेलल, तो मान लो दो रेज ऑफ लाइट आई पैरेलल, किसके पैरेलल, ना किसके पैरेलल बच्चों, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो भाई साहब इसका नेचर क्या है, हम पढ़ चुके हैं, इसका नेचर क्या है बच्चों, क्या नेचर है इसका, डाइवर्जिंग। तो ये रेस को क्या करेगा बच्चों, डाइवर्ज करेगा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ
कॉनकेव लेंस। ओके, तो बच्चों मैंने कहा था कि जो दो रेज आपस में डाइवर्जिंग है वो अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो वो क्या होंगी बच्चों, कन्वर्जिंग होंगे। ठीक है बच्चों, राइट। तो मैंने इस रिफ्रैक्टेड रे को इधर एक्सटेंड किया, इसको इधर एक्सटेंड किया, हाँ, जहां मीट किया बच्चों वो क्या है, सेकंड फोकस। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो अगर मैंने कहा कि यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से F2 की दूरी स्मॉल f2, ये ऑप्टिकल सेंटर से F1 की दूरी क्या होगा, स्मॉल f1, और यहाँ बच्चों F1 बराबर F2, दैट इज फोकल लेंथ होता है। समझ में आया बच्चों? तो एक लेंस के कितने फोकल पॉइंट होते हैं बच्चों, तो 2 फोकल पॉइंट होते हैं, ये तुम्हें अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हालांकि तुमसे रे डायग्राम कभी कभार पूछ सकता है बच्चों, बट तुमको उसमें प्रिपेयर होना पड़ेगा बच्चों। एक भी सवाल जैसे तुमसे ना छूटे बोर्ड के, ठीक है, राइट बच्चों। और ये सब तुमको आगे भी जाके मदद करने वाली है क्लास 12 में, ठीक है बच्चों, राइट, दैट इज ऑप्टिक्स में स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, तो बच्चों ये क्या था, फोकल पॉइंट था। ठीक है, तो कितने फोकल पॉइंट होते हैं बच्चों, 2 फोकल पॉइंट होते हैं। अब आ जाओ बच्चों फोकल लेंथ। तो मैंने तुम्हें दिखाया दोनों लेंसेज को ड्रॉ करके, हाउ मेनी फोकल पॉइंट्स, 2 फोकल पॉइंट। सो ऑप्टिकल से 2 दूरी होती है, ऑप्टिकल से F1, ऑप्टिकल से F2। ठीक है, तो F1 बराबर F2, दैट इज फोकल लेंथ दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का मतलब क्या बच्चों, मैं दोबारा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। कौन सा लेंस, दैट इज कॉन्वेक्स, ये लाइन फोकल सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट फोकस 1, ये पॉइंट फोकस 2। सो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल f1, वहां क्या हो गया, स्मॉल f2। तो क्या हमने देखा कि f1 बराबर f2 होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बच्चों ये कौन सा लेंस, दैट इज कॉनकेव, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर F1, इधर F2। समझ में आया बच्चों? तो ऑप्टिकल सेंटर से F2 की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल f2, ऑप्टिकल से F1 की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल f1, और F1 स्मॉल f1 स्मॉल f2 क्या है बच्चों, फोकल लेंथ है। तो F1 इज इक्वल टू F2। तो ये क्या हो गया बच्चों, फोकल लेंथ हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये हुआ फर्स्ट फोकल लेंथ, ये हुआ सेकंड फोकल लेंथ, किसके लिए, दैट इज कॉन्वेक्स के लिए। ये हुआ फर्स्ट फोकल लेंथ, ये सेकंड फोकल लेंथ, किसके लिए, कॉनकेव के लिए। समझ में आया बच्चों? तो डायग्राम बना लो बच्चों। बच्चों प्लीज मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है बच्चों, राइट। मैं तुम्हें नोट्स दे सकता हूं बच्चों, लेकिन अगर मैं नोट्स दूंगा ना, उससे बेहतर तुम नोट्स बना लो। जब नोट्स बनाओगे बच्चों, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट अगर रहा बच्चों ना, तो तुम्हारा ग्रोथ मतलब तुम खुद ब खुद देख पाओगे कि तुम कितना अच्छा ग्रो कर रहे हो। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ बच्चों फोकल प्लेन की बात करते हैं। हाँ, किसे कहते हैं, फोकल प्लेन। ठीक है बच्चों, तो यार ध्यान देके सुनो बच्चों, हाँ, कि द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द फोकस इज व्हाट नोन एज फोकल प्लेन। जैसे कि मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ठीक है बच्चों, हालांकि इसकी चर्चा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी जरूर करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस क्या हुआ, कॉन्वेक्स, ये पॉइंट क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हुआ, F1, ये क्या हुआ, F2। ठीक है बच्चों, तो मान लो बच्चों कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल तो आ रहे हैं, लेकिन क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। कैसे पैरेलल है, स्लैंटली है। ठीक है, तो मान लो बच्चों मैंने एक रेज ऑफ लाइट क्या ले लिया, ऐसे मान लो यूं ऐसे लेके, मतलब सॉरी एक ले लिया मैंने ऑप्टिकल सेंटर से। तो मैंने तुम्हें कहा था राइट कि अगर रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो इट पासेस क्या बच्चों, अनडेविएटेड। ठीक है बच्चों, राइट, हाँ यानी तो एक और रेज ऑफ लाइट यहाँ ले लो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे चल जाए, सॉरी रेज ऑफ लाइट हम यहाँ पर ले लेंगे तो कहीं मीट करेगा। ठीक है बच्चों, इसको हम आगे थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ठीक है, राइट बच्चों, थोड़ा ध्यान देकर सुनो, ऐसे लेकर के आए। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ मिडिल से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, बोलो हाँ यानी, तो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, राइट, एक और ऐसा लाइट इससे पैरेलल ले जाओ, यहाँ पर मान लो कि फोकस से ले जाओ, फोकस को थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर फोकस से रेज ऑफ लाइट आएंगे, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा पैरेलल। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ये डायग्राम ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा पैरेलल लाइन जब अगर हम पूरा अच्छे से बनाएंगे बच्चों तो हमको समझ में आएगा, अच्छे से दिखेगा। ठीक है, रेज ऑफ लाइट क्या आ रहा है हर जगह से आने से, मतलब देखो जैसे ये रेज ऑफ लाइट देखो, ये आपस में हालांकि मैं मान रहा हूँ पैरेलल, ठीक है, लेकिन पैरेलल नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा सा इधर मिला दो। ठीक है, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे। ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पॉइंट मिला ना बच्चों, तो जहाँ ये यहाँ पर मिला वही है सेकंड फोकस।
ठीक है बच्चों। तो ये जो ये इमेज कहाँ बना बच्चों, ये बना फोकल प्लेन में, है ना। अगर मैं बता दूं यहाँ पर एक डायग्राम बना दो बच्चों, तो देखो ये डायग्राम बन जाएगा, ये प्लेन, ठीक है। ये प्लेन क्या है, फोकस के परपेंडिकुलर है, दैट इज व्हाट, फोकल प्लेन। ठीक है बच्चों, जस्ट फोकस के नीचे बन रहा है, क्या बन रहा है, वो फोकल प्लेन में बन रहा है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। हालांकि इस चर्चा हम आगे करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है, राइट। सो बच्चों आओ बात करते हैं सडन वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स के, ठीक है बच्चों। तो आओ बात करते हैं पहला, हाँ ये सब चीजें तुम्हें जानना पड़ेगा, आवश्यक है, ठीक है बच्चों, राइट, इंपॉर्टेंट है, राइट बच्चों। देखो पहला सवाल क्या है, क्या है बच्चों कि इफ द मीडियम ऑन बोथ द साइड ऑन द लेंथ इज सेम, ओके, देन फर्स्ट फोकल लेंथ इज इक्वल टू सेकंड फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। दोनों तरफ, जैसे कि मान लो मैंने ये लिया कॉन्वेक्स, ठीक है, देखो यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, ये ग्लास है, तो दोनों तरफ में मीडियम सेम है, इसलिए दोनों तरफ फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, दैट इज सेम हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, न्यूमेरिकल इक्वल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, व्हेन वी से फोकस, बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ। जब हम फोकस की बात करते हैं तो हम हमेशा सेकंड फोकस की बात करते हैं। मैं तुमको समझाता हूं, देखो बच्चों, राइट, देखो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर। मान लो तुमने यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मान लो कि रेज ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आ रहा है तो यहाँ से पास किया, ऐसे पैरेलल आ रहा है तो यहाँ से पास किया, ठीक है, तो ये रहा फोकस, बोलो हाँ या ना बच्चों। तो ये क्या है, ये F2 है, जाहिर सी बात है। तो कोई जरूरी है बच्चों कि रेज ऑफ लाइट इधर से ही आए, हो सकता है रेज ऑफ लाइट इधर से आ जाए, तो यहाँ से पैरेलल आया बच्चों, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, यहाँ से ही पैरेलल आया, किसके पैरेलल आया, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से मीट करेगा, जिस पॉइंट से मीट करेगा वो क्या है, F2। तो यहाँ देखो बच्चों, रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है तो उसके उधर वाला क्या होगा, F2 होगा। तो हमेशा हम क्या, यही फोकल लेंथ लेंगे। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, ठीक है, राइट। तो जब भी हम फोकस की बात करते हैं हम कौन सा फोकस लेंगे बच्चों, दैट इज सेकंड फोकस लेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। तीसरा पॉइंट क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, ठीक है बच्चों। देखो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस रियल क्यों होता है बच्चों, यार रेज ऑफ लाइट तो एक्चुअली में या तो निकल रही है, देखो मेरी बात सुनो, या तो एक पॉइंट से निकली, रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, पैरेलल चली गई, ठीक है, राइट। तो ये तो रेज तो सही है ना यार, यहां से तो निकल रहा, राइट ना, ठीक है। दूसरा केस मैंने कहा कि मान लो कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल आया, तो आ तो रहा है ना, और एक पॉइंट पे मीट भी कर रहा है, जिसको हमने कहा फोकस। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो ये हो गया क्या, अगर निकल रहा है पैरेलल है तो फोकस है, अगर कहीं पे आके मीट कर रहा है तो फोकस 2 है, फोकस 1 फोकस 2, ये रियल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान दें किसका बच्चों, किसका, कॉनकेव का, तो मान लो यहाँ से हमने किया ऐसे, देखो इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ से ऐसे किया हमने, इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अपीयर टू मीट कर रहा है। अपीयर टू मीट करने का मतलब क्या होता है बच्चों, अपीयर टू मीट करने का मतलब वो एक्चुअली मीट कर नहीं रहा है, हम उसको जबरदस्ती मीट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल होता है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का फोकस होता है रियल, कॉनकेव का होता है वर्चुअल, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, राइट बच्चों, ठीक है। तो फोकल प्लेन तो मैं तुमको बता ही चुका हूं। अब आओ बच्चों बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है बच्चों। आओ बच्चों देखते हैं कि फोकल लेंथ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो पहला फैक्टर जो है जिसपे फोकल लेंथ डिपेंड करता है वो है बच्चों रिलेटिव व्हाट, परमियाबिलिटी, आई मीन टू से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों। तो पहला पॉइंट क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ लेंस रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग मीडियम, ठीक है बच्चों, राइट। तो क्या होता है बच्चों, ध्यान देके देखो कि ये रहा तुम्हारा एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों, राइट। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया, ठीक है बच्चों, ये रहा इसको हमने लेंस को रखा हमने किसमें, दैट इज एयर में रखा, ठीक है। और एक बार लेंस को किसमें रखा हमने, पानी में रखा, ठीक है बच्चों। तो जब पानी में रखोगे तो क्या होगा बच्चों, तुम्हारा रिलेटिव परमिटिव, आई मीन से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, म्यू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अरे यार ग्लास में, आई मीन वाटर में जो है रिलेटिव की बात कर रहा हूं, पहले क्या था, ये था एयर ग्लास एयर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वाटर ग्लास वाटर, ठीक है। तो एयर ग्लास एयर था, वाटर ग्लास वाटर था, तो जाहिर सी बात है क्या होगा बच्चों कि ग्लास जो है वो उसका
और क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के मुकाबले, अगर मैं रिलेटिव की बात करूं बच्चों, है ना, रिलेटिव, है ना, यहाँ क्या है 1 है और ग्लास क्या है 1.5 है। ये वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर का 1.3, ये हो जाएगा 1.5। तो बताओ ना रिलेटिव घटा कि नहीं घटा, यहाँ 0.5 डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 0.3 डिफरेंस हो गया, तो रिलेटिव घट गया, मतलब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, तो म्यू का वैल्यू क्या हुआ, घट गया। जब म्यू का वैल्यू घट गया बच्चों तो क्या होगा, ये बेंडिंग जो है वो थोड़ा सा कम करेगा, ठीक है, राइट, तो मतलब ज्यादा बेंडिंग नहीं करेगा, ठीक, तो ये हो जाएगा फोकस, राइट बच्चों, ठीक है। यहाँ पर म्यू का वैल्यू ज्यादा है तो रेज ऑफ लाइट यूं आया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ज्यादा बेंडिंग हो जाएगा इस तरफ में, ठीक है बच्चों, तो ये रहा फोकस, फोकल लेंथ यहाँ पर, और यहाँ पर फोकल लेंथ बच्चों, तो ये था एयर में, ये था वाटर में, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ किस पे डिपेंड किया, पहला पॉइंट बच्चों किस पे डिपेंड किया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग मीडियम, ठीक है बच्चों, राइट। तो याद रखना अगर लेंस को हमने वाटर में क्या प्लेस टू से रख दिया तो उसका क्या फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरा किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। दूसरा है द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर देखो लेंस अगर थिक होता है बच्चों, अगर लेंस क्या है, मेरी बात सुनो, लेंस क्या है, अगर थिक है तो इसका म्यू का वैल्यू क्या है बच्चों, ज्यादा है, राइट। और अगर लेंस थिन है, ठीक है, थिन है तो इसका म्यू का वैल्यू क्या है बच्चों, कम है, तो म्यू अगर ज्यादा है बच्चों तो बेंडिंग ज्यादा हो जाएगा, फोकल लेंथ घट जाएगा। म्यू अगर कम है तो वो थोड़ा सा बेंडिंग उसको कम करेगा, तो लाइट दूर जाकर मीट करेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर फोकल लेंथ बढ़ जाए घट जाएगा, यहाँ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। समझ में आया बच्चों, राइट। तो अगर मैं पढ़ूं बच्चों, ये अ थिक लेंस हैज लेस फोकल लेंथ देन द थिन लेंस ऑफ द सेम मटेरियल। समझ में आया बच्चों, थिक लेंस मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा इसका मतलब क्या बच्चों, उसका बेंडिंग ज्यादा, बेंडिंग ज्यादा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा अब बच्चों लास्ट पॉइंट क्या था इंपॉर्टेंट, ध्यान देकर सुनो बच्चों, लास्ट पॉइंट है अगर तुमने एक लेंस को कपड़े से ढक दिया बच्चों, ठीक है, तो उसके फोकल लेंथ में कोई चेंजेस आएगी क्या बच्चों, तो जवाब है नहीं आएगी, ठीक है। क्या चीज में चेंजेस आएगा, उसके इंटेंसिटी में चेंजेस आएगा, क्योंकि जब पहले लेंस ढका हुआ नहीं था बच्चों, मान लो ये है लेंस, ये ढका हुआ नहीं है तो बहुत सारे रेज ऑफ लाइट यहां से क्या पास कर पा रहे हैं। जब लेंस तुम ढक दोगे आधा, मान लो इसको ढक दिए तो, ठीक है बच्चों, तो इससे होगा क्या कि अब कम रेज ऑफ लाइट जो है लेंस के थ्रू पास कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी घट जाएगा, लेकिन फोकल लेंथ में चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। यहाँ पर विशेष करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो है कि लेंस को अगर हमने पानी में डुबो दिया तो लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया बच्चों, राइट। अब आओ चर्चा करते हैं बच्चों, है ना, कि व्हाट डू यू मीन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव बच्चों, ठीक है। तो बच्चों एक तो पहला हो जाएगा डेफिनेशन, कॉन्वेक्स क्या है, मिडिल में क्या है बच्चों, थिक है, और पेरीफेरी में क्या है, थिन है। नहीं समझ में आया बच्चों, ये ठीक उसका उल्टा, राइट बच्चों। अच्छा कॉन्वेक्स का फोकल्स क्या होता है, रियल होता है, कॉनकेव का क्या होता है बच्चों, वर्चुअल होता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अच्छा कॉन्वेक्स क्या है, कन्वर्जिंग इन नेचर, कॉनकेव क्या है, डाइवर्जिंग इन नेचर। समझ में आया बच्चों, तो ये तीन डिफरेंसेस हैं, तुम प्लीज इसको लिख लेना। समझ में आया बच्चों, राइट, ठीक है। मैं दोबारा बोल दूं क्या, दोबारा बोल दो बच्चों, देखो मैं दोबारा बोलता हूँ, कॉन्वेक्स कॉनकेव, राइट। पहला इसका फोकस क्या है बच्चों, रियल है, इसका फोकस क्या है, दैट इज वर्चुअल है, ठीक है बच्चों। प्लीज डोंट राइट द शॉर्ट फॉर्म बच्चों, वर्चुअल है, ठीक है, राइट, ठीक है। ये क्या है, कन्वर्जिंग इन नेचर है, और ये क्या है, डाइवर्जिंग है। और तीसरा क्या है, दोनों का डेफिनेशन है यार, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बच्चों दोनों का, ये मिडिल में थिक है, पेरीफेरी में थिन है, ये मिडिल में थिन है, पेरीफेरी में थिक है, हो गया, राइट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ बच्चों लास्ट पोर्शन है इसका, क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस एंड इक्वी कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों। इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव किसको कहते हैं, आप बच्चों थोड़ा ध्यान देते हैं, ध्यान देकर सुनो बच्चों। मैंने लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, राइट। ये लाइन मुझे पता, तुमको पता है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, फोकस 2। ये क्या है, फोकस 1।
आया समझ में बच्चों। अब मान लो कि रेज, मैंने यहाँ से लाइट ड्रॉ कर दिया, एक लाइन मान लो ऐसे, ठीक है। रेज ऑफ लाइट यूं आती है बच्चों, राइट। जब यूं आएंगी तो मैंने यहाँ, हमने ऑलरेडी प्रूफ करा है बच्चों। क्या प्रूफ करा है कि रे कन्वर्जिंग इन नेचर का है। कौन सा लेंस कन्वर्जिंग इन नेचर का है? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग इन नेचर का है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कन्वर्ज का है। कैसे? ये है एयर, ये है ग्लास, ये है एयर, एयर से ग्लास गया तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो व्हाट अबाउट द स्पीड? घट जाएगा। स्पीड घटा तो बेंडिंग क्या हो जाएगा बच्चों, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बच्चों अगर देखो, अगर ये सीधा मतलब बेंडिंग नहीं होता, आई मीन टू से रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो ये सीधा निकल जाता, राइट। लेकिन बेंडिंग हुआ टुवर्ड्स, इसलिए थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ हमने एक और नॉर्मल ड्रॉ किया बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, ग्लास से एयर जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा, ठीक है। ठीक है, एयर कम ऑब्स्टेकल ऑफर करता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा, स्पीड बढ़ा और बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ, ठीक है। तो अगर बेंडिंग ना होता तो सीधा निकलता, अगर बेंडिंग हुआ है अवे तो नीचे और आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे बच्चों क्या कि मान लो ये ए बी है ना, मतलब ये वाले सरफेस में भी भाई साहब क्या हुआ, कन्वर्जिंग हुआ, मतलब बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, ठीक है। ये वाले सरफेस पे भी क्या हुआ, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल ही हुआ, मतलब दोनों सरफेस में, दोनों वाले सरफेस में क्या हुआ, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? तो ध्यान देखो, देखो बच्चों, अगर ये लाइन जाता सीधा, ये बेंड हो गया इतना, ठीक है, मतलब इतना एंगल क्या हुआ, वो डेविएट कर गया। नहीं समझ में आया बच्चों? हाँ यानी फिर देखो, ये सीधा निकल जाता, लेकिन ये क्या हो गया, बेंड हो गया, ठीक है, मतलब इतना एंगल बेंड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अरे यार हाँ या नहीं, सीधा निकल जाता है बच्चों। बेंडिंग किसको कहते हैं, मेरी बात ध्यान देके सुनो ना। ये लाइट ऐसे आया, ठीक है, अगर ये बेंड हुआ टुवर्ड्स तो ये हो गया बेंड टुवर्ड्स, ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आई। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये बेंड ना होता तो यूं निकल जाता। इसका मतलब क्या हुआ, ये अमाउंट डेल्टा बाई विच इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, ठीक है। तो ये रहा क्या, ये ऐसे जाता लेकिन ऐसे शिफ्ट हुआ, मतलब ये एंगल शिफ्ट हो गया। फिर ये सीधा निकल जाना चाहिए था, राइट। जैसे कि मान लो मैंने कहा ये सीधा यूं निकल जाना चाहिए था, लेकिन निकला ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, दैट इज अमाउंट ऑफ एंगल शिफ्ट हो गया, ठीक है, राइट। तो अगर हम इसको इसको ये जो ये हुआ मेन रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है बच्चों, ये हुआ डेल्टा टू, ठीक है। इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो जो टोटल है सम ऑफ दिस एंड दिस हो जाएगा, दिस बराबर दिस हो जाएगा बच्चों, वहां के नहीं, बिकॉज टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ डेल्टा वन, डेल्टा वन, ठीक है, ये हो गया डेल्टा टू, ये हो गया डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा बराबर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो नाम इसका इक्वी कॉन्वेक्स क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ही सरफेस के तरफ में ये क्या किया, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ। समझ में आया बच्चों? ठीक है। ठीक उसी प्रकार बच्चों क्या, कॉनकेव की बात करता हूं, ठीक है, कॉनकेव की। समझ में आया बच्चों? किसकी बात करूंगा, कॉनकेव की, है ना। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा से बनाओ बच्चों, है ना, क्लमजी हो जाएगा डायग्राम तो फिर थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये कौन सा लेंस है बच्चों, कॉनकेव है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट्स ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या F1 है ना, ये क्या F2। और रेज ऑफ लाइट कैसे आएगा, पैरेलल आएगा। तो मान लो ये पैरेलल यहाँ से आया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बनाया, हम ये प्रूफ कर चुके हैं बच्चों, डाइवर्जिंग एक्शन, ठीक है। क्या बनाया हमने, नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एयर से ग्लास से एयर गया, एयर से ग्लास क्या हो जाएगा, म्यू इंक्रीजेस, भी डिक्रीजेस, एंड बेंडिंग कहाँ होगा बच्चों, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो अगर ये लाइट बेंड नहीं हो तो सीधा निकल जाता है ऐसे, लेकिन टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब कहीं ऐसे ब्रेक हो गया। अरे यार हाँ यानी, हाँ कि नहीं? तो जाता है ऐसा, तो ये रहा एंगल, एक डेविएशन हुआ डेल्टा वन। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने यहाँ बनाया क्या, नॉर्मल, ठीक है। अब ग्लास से एयर निकला, ग्लास से एयर, तो म्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, और बेंडिंग अभी फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो बच्चों देखो, बेंडिंग यहाँ से अगर नहीं होता, मान लो यहाँ लिखता हूँ, हाँ, तो ये लाइट सीधा निकल जाता, लेकिन बेंड होने की वजह से लाइट थोड़ा सा ये यूं निकल गया, ठीक है। तो ये अमाउंट बेंड हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बताओ, हाँ यानी, ठीक है, राइट, हाँ कि नहीं? तो अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है, राइट, इसको एक्सटेंड करें, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देखो, तो ये अमाउंट क्या हुआ, लाइट बेंड हो गया है। अरे यार यहाँ सीधा ऐसे किया, लाइट ऐसे करके ऐसे चला गया, ठीक है, राइट, क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ, ठीक है। तो ये हुआ एक एंगल डाइवर्सन, ये हुआ दूसरा। तो टोटल जो डेविएशन हुआ है, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा टू। सो टोटल जो डाइवर्जेंस हुआ क्या होगा बच्चों, आई मीन टू से टोटल जो डेविएट हुआ, डाइवर्जेंट नहीं, डेविएट हुआ एंगल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, राइट। तो ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या है कि इस वाले सरफेस में भी बेंडिंग क्या हुआ, दैट इज बेंडिंग
टुवार्ड से अवे क्या होगा बच्चों? टुवार्ड, देखो ध्यान देके सुनो, यहाँ पर ऐसे होता है, एयर से ग्लास गया, एयर से ग्लास में म्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। डेल्टा ये स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और बेंडिंग टुवार्ड्स, देखो यहाँ बेंडिंग क्या हुआ? टुवार्ड्स हुआ, मतलब इधर भी डाइवर्ज हुआ, इधर भी डाइवर्ज हुआ, इसलिए इक्वी है ना, सेम काम दोनों सरफेस ने मिलके करा। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इज द ईच एंगल ऑफ, मतलब एक लाइन, मतलब जब लेंस के अंदर जो रिफ्रैक्शन हुआ वो जितना एंगल डेविएशन हुआ, यहां से लेंस के बाहर में जो एंगल डेविएट हुआ, उन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों? राइट। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। राइट, यहां हमने फिनिश किया 5A। इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम शुरू करेंगे 5B। एक वीडियो बनाएंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेस। ओके बच्चों, सो प्लीज बच्चों, अगर तुम्हें समझ में आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो बच्चों, ठीक है। एंड प्लीज बच्चों इसको प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा ग्रोथ होगा। समझ में आया बच्चों? कहीं भी डाउट होता है प्लीज तुम उसको लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको सॉल्व करके दोबारा समझा करके तुमको वीडियो बनाकर दोबारा छोड़ूंगा, दैट इज डाउट क्लियरिंग का वीडियो। ठीक है बच्चों, राइट। सो बच्चों प्लीज, जैसा कि मैंने कहा, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड या डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ओके बच्चों, टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।